बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। बच्चों आज हमारा क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का इंग्लिश का 2.1 है। अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। 2.1 अ वाटर ड्रॉप, पानी की एक बूंद या तो पानी की बूंद। आई वंडर्ड हाउ अ वाटर ड्रॉप अप इन द स्काई। पोएट सोच रहा है कि स्काई यानी कि आसमान में वाटर ड्रॉप पानी की बूंद कैसे फ्लोटिंग कर रही है। अ शाइनी बीड जस्ट फ्लोटिंग वे अप हाई। बच्चों यहाँ पे वर्ड बास्केट में बीड का मतलब बताया गया है अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड या तो वाटर, पानी की छोटी बूंद या तो मोती। तो बच्चों ये लाइन का मतलब है वो ड्रॉप आसमान में फ्लोटिंग कर रही थी और एक शाइनी बीड चमकदार मोती जैसी लग रही थी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे मम्मी के गले का हार चमकता है वैसे ही पानी की बूंद धूप में मोती जैसी चमक रही थी। आपने भी कभी बच्चों बारिश में देखा होगा, जैसे बच्चों बादल उतना नहीं घेरा होगा और हमको जैसे दूर से लगता है पानी चमक रहा है, ठीक है बच्चों, वैसा ही। द क्लाउड वेर सॉफ्ट लाइक कॉटन आई कुड सी। आसमान के क्लाउड बादल यानी कि कॉटन रुई की तरह एकदम सॉफ्ट दिख रहे थे। इट फेल्ट लाइक दे वेर प्लेइंग गेम्स विथ ग्ली। ऐसा लग रहा था मानो क्लाउड और वाटर ड्रॉप बहुत खुशी ग्ली के साथ गेम खेल रहे हो। यहाँ पे बच्चों ग्ली आपको वर्ड बास्केट में दिया गया था। ग्रेट डिलाइट और फीलिंग वेरी जॉयफुल यानी कि बहुत खुशी या तो आनंद। द विंड वुड पुश इट हियर एंड देयर अराउंड। विंड यानी हवा उस ड्रॉप को कभी इधर तो कभी उधर पुश यानी कि धकेल रही थी। लाइक हाइड एंड सीक बट राइज अबाउट द ग्राउंड। ये आसमान में चलने वाले हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेल जैसा लग रहा था। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, आप दरवाजे के पीछे छिपते हैं या कहीं और भी, वैसे ही बूंद बादलों के पीछे छिप रही थी। मतलब कि बच्चों बूंदे बादलों के पीछे से आ रही थी, ठीक है। देन सडनली इट फेल डाउन एज द रेन। फिर सडनली यानी अचानक वो ड्रॉप रेन बनकर नीचे जमीन पर गिर गई। आई वंडर वेदर इट वॉज लॉस और गेन। पोएट ने सोचा कि बूंद का नीचे गिरना लॉस यानी नुकसान है या गेन फायदा। इट लैंडेड ऑन द ग्राउंड एंड ट्रिकल स्लोली। बच्चों यहाँ पे ट्रिकल का मतलब आपको बताया गया है टू फ्लो इन अ थिन स्ट्रीम यानी कि पतली धार में बहना। तो बच्चों रेन ड्रॉप ग्राउंड पर उतरी और धीरे धीरे ट्रिकल यानी कि पतली धार में बहना करने लगी, यानी कि गिरी और पतली धार में बह रही थी। थ्रू सॉइल वेयर रूट एंड टाइनी क्रिएचर ग्रो। फिर बच्चों वो सॉइल यानी मिट्टी के अंदर गई जहाँ प्लांट की रूट, जड़े और टाइनी क्रिएचर छोटे जीव रहते हैं, यानी कि उससे छोटे जीव और पौधे को भी पानी मिला। देन पाइप एंड टैंक ऑल कैरिड इट अलोंग। फिर पाइप और टैंक उस पानी को आगे ले गए। प्लीजिंगली हमिंग एज अ मेलोडियस सॉन्ग। पाइप में बहते हुए पानी की साउंड ऐसी थी मानो वो कोई मेलोडियस सॉन्ग यानी कि मीठा गाना गुनगुना रही हो, यानी कि हम कर रही हो। एट लास्ट इट रीच माई टैप स्मॉल शाइनी स्पाउट। फाइनली वो हमारे घर के टैप नल के चमकदार स्पाउट यानी टोटी तक पहुंच गई। एंड स्प्लैश इनटू द बेसिन एज इट गस्ट आउट। और टैप खोलते ही वो तेजी से निकलकर गस्ट आउट यानी कि बेसिन में स्प्लैश छपाक से गिर पड़ी। यानी कि बच्चों नल खोलते ही वो पानी क्या होता है, बेसिन में गिर जाता है, ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग कभी हाथ धोने जाते हैं वैसा ही। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। ये कविता एक पानी की बूंद की सुंदर यात्रा के बारे में है। कवि पहले आसमान में एक चमकदार बूंद को देखता है जो मोती जैसी दिखाई देती है। बादल रुई जैसा मुलायम है और हवा उस बूंद को इधर उधर उड़ाती है जैसे वो छुपन छुपाई खेल रही हो। फिर वो बूंद बारिश बनकर धरती पर गिरती है। वो मिट्टी के अंदर जाकर पेड़ों की जड़ों और छोटे छोटे जीवों को पानी देती है। इसके बाद वो पाइप और टैंकों से होकर हमारे घर तक पहुंचती है और आखिर में नल यानी टैप से निकलकर बेसिन में गिरती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।